तो तगौज़ है आपका न्यूज़ के किले में। एआई जान ले रखी है एआई ने मेरी। आप क्यों ले लेगा फ्यूचर में, क्यों ले लेगा? आई विल एक्सप्लेन यू। आए हो तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा आपको सारी चीज़ें। इसमें मैं जितना भी इंटरनेट में देख रहा हूँ सब जगह आ रहा है कि भाई साहब जनरेटिव एआई, कोई भी स्टार्टअप्स आते हैं जनरेटिव एआई आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप तो बहुत टेक्नोलॉजी में पीछे हो। क्यों भाई हर चीज़ में जनरेटिव एआई यूज़ क्यों करना है? अब मुझे इस ऐप में जाके बटन दबाना है, मैं उसको लिख के एआई की हेल्प से क्यों बोलूँ भाई नहीं इस टाइम दबा दियो बटन? नहीं भाई, मुझे दबाना है तो मैं खुद ही जाके दबाऊँगा ना। हद से ज़्यादा एआई का इस्तेमाल ये आपको और मेरे को किल करने वाला है। फिर लोग आते हैं स्मार्ट लोग, जो स्मार्ट लोग आएंगे वो हमेशा साइकिल में ऊपर रहेंगे। नहीं भाई, तू कितना स्मार्ट है यार, तुझे इतना नहीं पता कि स्मार्ट एक कंपेरेटिव वर्ड है। तू जितना भी स्मार्ट है भाई तेरे से और स्मार्ट हो जाएगा। तो तू अपने आप को ही किल कर रहा है। तू जनरेटिव एआई में सारे ट्रेंड करे जा रहा है मॉडल को डाल के। एक दिन ऐसा आएगा कि वो इतना ट्रेंड हो जाएगा तेरे ट्रेंड करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपने आप को ट्रेंड करता रहेगा। मैंने मॉडल ट्रेंड किया, मैंने ये ट्रेंड किया, मैंने अपना लैपटॉप 24 घंटे रखा ट्रेंड करने के लिए। भाई क्यों ट्रेंड कर रहा है तू उसको? व्हाट द नीड? हम लोग पहले ही बिलियंस है, बिलियंस, और हमने अब बिलियंस और बना रहे हैं इंसान की तरह। आपको दिख नहीं रहे हैं इंसान? जैसे ही देखो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो पहले होती थी, डाटाबेस करंट एप्लीकेशंस होती थी। करंट एप्लीकेशन क्या होती है? क्रिएट करता है, रीड करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है। मतलब कि आपको कुछ चीज़ क्रिएट करनी है, अपनी प्रोफाइल तो क्रिएट हो जाती है, रीड करनी है तो रीड हो जाती है, अपडेट करनी है तो अपडेट हो, डिलीट हो जाती है। लेकिन अब ये सारे फंक्शंस इंसान सॉफ्टवेयर लिखता है और वहाँ से फैच होते हैं, आपके पास आते हैं, वहाँ फिर आप डिलीट करते हैं, डिलीट होते हैं। अभी एआई क्या है? अभी डाटाबेस के पास उन्होंने जनरेटिव एआई बना रहे हैं, लाइक इंसान बने हुए हैं। लाइक मुझे फैच करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो इंसान ही फैच करके दे रहे हैं डाटाबेस से। डाटाबेस है, बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है और वहाँ ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसान भी बैठे हैं। मतलब कि आर्टिफिशियल इंसान की ज़रूरत होती अगर हमारी पॉपुलेशन कम होती। लेकिन हमारी पॉपुलेशन तो ऑलरेडी बिलियंस है भाई। नॉट हमारी, यूएस की भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इस टाइम। सब जगह पॉपुलेशन ज़्यादा ही है, मतलब टेक्नोलॉजी के मुकाबले। तो हम और इंसान क्यों क्रिएट कर रहे हैं? हम अननेसेसरीली हाइप क्रिएट कर रहे हैं एआई का, और अननेसेसरी हाइप क्रिएट हो रहा है तो उनको क्या कैपिटल मिल रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर मिल रहे हैं। अब तो उनको बिलियंस ऑफ डॉलर मिल चुके हैं उनको पास, तो किसी तरह वो एआई छोटी कंपनियों में थोपेंगे कि आप भी एआई का इस्तेमाल करो, हमारे पास पैसा है, पैसा ले लो हमसे आप। फिर छोटी कंपनी भी करेगी जाके, फिर छोटी कंपनी अपने ही जाल में फंस रही है। वो एम्प्लॉय को कम कर रही है, पर उनकी एकमात्र ताकत ही एम्प्लॉय है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एम्प्लॉय तो ज़्यादा काम कर सकता है। वो एम्प्लॉय को कम कर रही है, एआई में अपना काम सौंप रही है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जो सर्विस कंपनीज है ना, छोटी वाली सर्विस कंपनी के पास काम कम हो जाएगा, क्योंकि वो एआई कर लेगा काम अपना। अब सर्विस के बाद सर्विस कम आएगी, तो ये कंपनियाँ ना जैसे नीचे से शुरू करें, नीचे से लेकर ऊपर तक, तो नीचे से वाली कंपनी अपने आप को ही मार रही है ये कंपटीशन में। और उनको मारना ज़रूरी है क्योंकि ये फैल चुका है। क्योंकि आप और हम इसको बदल सकते हैं अपनी राय बनाकर, अपने इंटरनेट में ये अवेयरनेस फैला के कि यार मुझे एआई यूज़ करना मज़ा नहीं आ रहा भाई। अब मैं रिज्यूम लिख रहा हूँ तो उसमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ यार? एक मात्र इंग्लिश के पंक्चुएशंस समझने के लिए। यार रिज्यूम में नेसेसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने क्या सीखा, बस वो लिख दो, वो समझ जाता है कि आपने C++ सीखा, आपने ये सीखा, आपने इस कंपनी में काम किया है। आप ग्रामर के लिए पूरा रिज्यूम डाल रहे हैं उसमें एआई के अंदर, और वो सारी चीज़ आपकी सीख रहा है। वो सीख रहा है कि आप कितने चूते इंसान हैं। तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ जो रिज्यूम में कर रहा है। ये रिज्यूम का को मैं खुद ही बना लूँ अपने आप को, वो खुद ही अपने ऐसे इंसान बना लेगा आपसे भी बेटर। और ये सोशल मीडिया भाई एआई यूज़ करना आता है। अब चैट जीपीटी के कोर्स बेच रहे हैं, क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया? प्रॉम्प्ट ही तो लिख के तुम डाल रहे हो उसमें यार, उससे तुम कोर्स बेच रहे हो। इसलिए इसको हाइप, आपको बिजनेस करना है करो। आप एंटी एआई भी तो जा सकते हो, लाइक ये दूसरी विचारधारा भी तो स्टार्ट हो सकती है कि भाई अगर एआई बेटर है तो अगर एआई हम यूज़ ना रहे तो वो भी तो बेटर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, खासकर इंडिया में 20 मिलियन व्यूज़ आते हैं उनके, और वो करते क्या है, सिर्फ घर बैठ के रिसर्च कर रहे हैं, घर बैठ के जो आर्टिकल्स हैं उनको डाल रहे हैं, और वहाँ पर ही पता है वो क्या कर रहे हैं, एआई के फ़ोटो जनरेट कर रहे हैं। मुझे इतना इरिटेशन होता है ना, एक आदमी बैठा है, मिडिल क्लास फैमिली, एक आदमी माँ खाना बना रही है, एक ऐसे बच्चा बैठा हुआ है। अब इसको रियल फ़ोटो बना देख लेते स्टॉक में जाके, तुम उसको एआई से ही जनरेट करके डाल रहे हो।
भाई तुम फोटोग्राफर की भी सारी मेहनत ख़राब कर रहे हो। और मेरे को इरिटेशन होती है, मुझे रियल लाइफ बंदे नहीं दिख रहे उसमें, मुझे बंदों जैसा कोई मशीन ही दिख रही है। मुझे इरिटेशन हो जाती है ऐसी चीज़ें देखकर। भाई ऐसे आने वाले टाइम में पता क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा कि एआई इतना सर पे चढ़ जाएगा ना, इतना सर पे चढ़ जाएगा कि जो बड़े बड़े आईआईटीज़ हैं ना, वहाँ पर उन्होंने एक, मान लो 1 एकड़ का आईआईटी, 2-3 एकड़ है, मुझे नहीं पता कितना होता है, 2-3 एकड़ का आईआईटी की ज़मीन है, तो 1 एकड़ में उन्होंने स्पेशल जगह बनाई होगी जहाँ पर हम एंटी एआई के नारे लगाएंगे और पूरे सब छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, भाई एआई हद से ज़्यादा यूज़ करना आपके लिए खतरनाक है। फ्यूचर में भाई ऐसे होगा, सब एंटी एआई हो जाएगा। अभी तुम्हें मज़ा आ रहा है एआई, जब तुम एआई तुम्हें खाने लगेगा ना इनडायरेक्टली अभी ही खा रहा है भाई। तुम अभी जॉब मार्केट में जाए, देखो कितनी जॉब्स हैं, कितनी जॉब्स कम हो रही है। भाई कंपनी पहले ही डर रही है, पहले ही वो निकाल रही है लोगों को। भाई फ्यूचर है, मैंने तो एआई के सब्सक्रिप्शन ले लिया है, मैंने एआई में पैसा डाल दिया है, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, मैं एम्प्लॉय के लिए पैसे बचे नहीं मेरे पास, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो भाई ये एंटी एआई की भी एक वो बनाओ वेव कि भाई गलत भी हो रहा है, कुछ बहुत सारी चीज़ें फास्ट हो रही है, अच्छी हो रही है, पर तुम्हें फास्ट करने की ज़रूरत क्या है? लोगों से इंटरेक्शन करो ना, लोगों से पूछो भाई इसका सॉल्यूशन। एआई से क्यों पूछ रहे हो? वाई? एआई तो सारी चीज़ें, एक एआई पता है भाई, एआई एक इलीगल भी है, मतलब उसको हम मान नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भी इस पर इंफॉर्मेशन आ रही है ना, सारी विकीपीडिया, सारी बुक, सब कुछ छाप दिया अपने डाटाबेस में, बहुत बड़ा डाटाबेस बना लिया उसने, और हमें लग रहा है कि अपने आप जनरेट कर रहा है। अपने आप थोड़ी ना जनरेट कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन हम ही ने दी है। और अब रश इतना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है ना, और हम और इन्फॉर्मेशन दे जा रहे हैं, तो अब रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है भाई। मतलब कल एआई इतना था, अब एआई इतना हो रहा है, फिर परसों एआई इतना ज़्यादा हो जाएगा, और मतलब इतनी जल्दी जल्दी बढ़ेगा ना ये, भाई तुम्हारे दिमाग में वो हो जाएगा। और तुम फिर जब एंटी एआई बोलोगे ना, भाई एआई नहीं करना, एआई खतरनाक हो रहा है, मैं तो यूज़ नहीं करूँगा, भाई फिर कंपनी के पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा ना, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो तुम्हें कंट्रोल कर रही है, सैम ऑल्टमैन और कौन है भाई, ट्विटर का सीईओ भूल गया मैं, इतना पॉपुलर ट्रेंड है में चलता है ट्विटर में यार, वो हमेशा, क्या नाम ही मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें जो कंट्रोल कर रही है ना, इनका इतना सारा पैसा हो जाएगा, फिर ये एडवर्टाइजमेंट में खर्च करेंगे, एआई में जो लोग पॉजिटिव होंगे उन पर उनकी कंपनी में डालेंगे, भाई तुम एआई को बढ़ावा दो, और फिर तो और तुम अपने आप को मारो। फिर भाई किल योर सेल्फ। अब तुम एआई यूज़ कर रहे हो ना, तुम किल योर सेल्फ कर रहे हो भाई, तुम हद से ज़्यादा। तुम बस अपनी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में डाल दो भाई, हाइब्रिड है तो हाइब्रिड, भाई पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, नहीं भाई नेगेटिव ही हो रहा है इस वक्त, नेगेटिव, हाईली नेगेटिव। भाई ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन और जनरेटिव एआई भाई बहुत अलग फेस में जा रहा है। जनरेटिव एआई तुमको किल कर देगा भाई, ये जनरेटिव है मतलब खुद से बना रहा है, और लोग कहते हैं कि ना ये पैटर्न है, ये ह्यूमन के पैटर्न बिहेवियर को मैच करता है, लेकिन ह्यूमन तो हमेशा यूनिक होता है। भाई मैं एक बात बता दूँ, ह्यूमन कभी भी यूनिक नहीं होता, ह्यूमन सब सेम होते हैं, सिर्फ उनकी कंडीशन और जहाँ रहते हैं, जहाँ पले बड़े हैं, सर्कमस्टेंसेस उन पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं डिप्रेशन में जाऊंगा, अभी कभी मैं अपने को मारने की कोशिश कर सकता हूँ भाई, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाएगा। मेरी बहुत मुझे बहुत ब्यूटीफुल सी वाइफ मिल गई है, पता नहीं कैसे मिल गई, बहुत अमीर थी, मैं बहुत गरीब था, फिर क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, 1 साल बाद वो मुझसे एलिमोनी मान सकती है, मेरा पूरा घर ही दे दे भाई। तो ह्यूमन कभी भी यूनिक नहीं होता, ह्यूमन हमेशा पैटर्न पर ही चल रहा है। तो ये मत सोचो कि एआई है ना वो ह्यूमन को बीट नहीं कर सकता, भाई ह्यूमन तो हमेशा ही सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करता है, और कहाँ रह रहा है, कहाँ पर है, उसके हिसाब से बिहेव करता है। तो एआई नहीं सीख सकता है सारे पैटर्न, 100% सीख जाएगा भाई, 100%। तो इसलिए एआई को इतना तवज्जो मत दो, तुम अपने आप को ही किल कर रहे हो यार। एआई बुरी चीज़ नहीं है, किसी ने कहा कि यार हमारे पूरे विश्व में हमेशा से रिवॉल्यूशन होता रहा है टेक्नोलॉजी में, हथौड़ा चलाते थे, ठीक है, फिर हथौड़े को ऑटोमेटिक कर दिया, हथौड़ा जो चला रहे हो, मशीन से हथौड़ा चलाया, चलता रहा, मशीन हाथ में इंसान को दे दी। फिर इंसान जमीन खोद रहा था तो उन्होंने बोला ये हाथ से ये खोद रही थी मैंने, तो उन्होंने जेसीबी बना दी, फिर उन्होंने रोबोटिक आर्म्स बना दी, अब बटन दबाओ तो वो अपना जमीन खुद जाती है। यस, पर अब आ गया जनरेटिव एआई। ये जनरेटिव एआई खतरनाक क्यों है? ये चीज़ों को ऑटोमेट नहीं कर रहा है, ये चीज़ उसको खुद से बना रहा है, ये ह्यूमन के पैटर्न को अंडरस्टैंड कर रहा है ताकि ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं।
और वही उसी तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। पहले हम खोदते थे तो सब बटन होता था इंसान के हाथ में, अब इसका बटन होगा एआई के हाथ में, जनरेटिव एआई। फिर लोग कहेंगे यार एआई तो गलत भी हो सकता है, इंसानों का कंट्रोल होना चाहिए। फिर ये सोच सोच कर हम उसको और ज़्यादा सिखाएंगे, बेटर करेंगे। मेरे हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। जिसने कहा था उसे कि इसमें पावर कम है, जनरेटिव एआई में एरर कर सकता है, अब उसकी पावर बढ़ चुकी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है। अब वो जिसने कहा था उसी को नीचे रखेगा, उसके ऊपर हथौड़ा मार देगा और ऑटोमेटिक ज़मीन खोद देगा मशीन से और उसको दफन कर देगा। दिस इज़ जनरेटिव एआई। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर टू किल योर सेल्फ। फिर मिलते हैं अगली बार न्यूज़ की किले में। अलविदा।